दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। इसके साथ गंगा की पूजा भी पवित्र मानी गई है। हिंदू धर्म के साथ पूरी दुनिया में गंगा की पवित्रता प्रख्यात है। इसके जल को अमृत माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना गया है कि भागीरथी माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माना जाता है कि भागीरथी जिस रास्ते से गंगा की धारा को हिमालय से लेकर आए थे, उस मार्ग पर कई दिव्य औषधियां और वनस्पतियां पाई जाती है। इन्हीं कारणों से माता गंगा को पवित्र माना गया है। ऋग्वेद और अन्य वेदों में माँ गंगा की व्याख्या की है। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस इत्यादि स्थान धार्मिक दृष्टि से गंगा की पवित्रता के कारण प्रख्यात माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगा जल के विशेष महत्व और गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा माँ स्वर्ग में रहती थी। स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विशेष प्रयोजन किया गया था। मान्यता ऐसी भी है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मृत्यु का श्राप मिला था और वो अग्नि में जल रहे थे। उन्हें कष्टों से मुक्ति सिर्फ गंगा जल से ही मिल सकती थी। तो राजा सगर के वंशजों के कठोर तप के कारण माता गंगा धरती पर आ गई। माँ गंगा अपनी इसी महिमा के कारण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। महाभारत की पूरी कहानी गंगा माता से ही शुरू होती है। इसके साथ ही गंगा तट पर बैठकर ही महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना भी की थी। माना जाता है कि गंगा की पवित्र जल से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल का प्रयोग सभी प्रकार के पूजा में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पवित्र जल कभी भी सड़ता नहीं, ना ही कभी इसमें दुर्गंध आती है। इसी कारण लोग घरों में गंगा जल रखते हैं। इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मृत्यु के समय यदि किसी को गंगा जल पिलाया जाए तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिरों में गंगा जल चरणामृत की तरह प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाहे किसी को भी स्किन की कितनी भी समस्या हो, वो गंगा में स्नान करने से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं वेद पुराणों में गंगा नदी और गंगा जल का महत्व। भगवत गीता में नदियों में मैं जाह्नवी यानी गंगा हूँ, ये वाक्य आया है। महाभारत में कहा गया है कि गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है। दर्शन करने से लोगों का गंगा कल्याण करती है और गंगा में स्नान करने से 7 पीढ़ियों तक गंगा पवित्र रखती है। नरसिंह पुराण में गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा लिखा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गंगा को इतना पवित्र क्यों माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य फल मिलते हैं। दोस्तों, विभिन्न शोधों से पता चला है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने वाला अद्भुत गुण है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल ने जांच में पाया गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले कई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है। यह वायरस बैक्टीरिया की ताकत बढ़ते ही सक्रिय हो जाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियां का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब भी नहीं होता और इसके औषधीय गुण भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह भी पाया है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता अद्भुत होती है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े नहीं पैदा होते। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।